एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, बड़े एकाग्रचित होकर सुनिएगा। और उस कहानी से मैं तुम्हें तुम्हारे निर्णय की ओर लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? निर्णय की ओर लेके आऊंगा। मुकेश इसको सही कर दे, एक बार बंद कर दे इसको। सुनिएगा एक छोटी सी कहानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है निर्णय की स्थिति। तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए सवालों को लूंगा, याद रखना। सुनिएगा, एक कहानी है, आराम से सुनना एक एक चीज को। समुद्र में एक जहाज चल रहा है और अचानक से उस जहाज में एक गड़बड़ हुई और वो जहाज डूबने वाला है। ये तय हो गया कि वो जहाज डूबेगा। उसके कैप्टन ने कहा कि कोई ऑप्शन नहीं है, सब मरेंगे अपन लोग, सबका डूबना तय है। एक लाइफ बोट उस जहाज में थी, उसको नीचे डाला गया और उसमें लोग कूद पड़े। लेकिन सब तो नहीं आ सकते थे। एक कपल था, एक दंपति था, युवा ही थे वो, पति पत्नी। लेकिन वो जो लाइफ बोट थी वो भर चुकी थी, उसमें केवल एक जगह थी, केवल एक जगह। जो उस लाइफ बोट में चालक था उसने कहा कि आप में से एक आ सकता है। अब वो दो थे, पति पत्नी थे, याद रखना। पता है क्या हुआ? उस पति ने अपनी पत्नी को धक्का दिया। धक्का मतलब कूदना दोनों चाह रहे थे, लेकिन पति ने अपनी पत्नी को जहाज में धक्का दिया और खुद लाइफ बोट में कूद गया। बड़ी बात है ना कि पति जो है उसका वो लाइफ बोट में कूद गया, अपनी पत्नी को जहाज में धक्का देके छोड़ गया। वो जहाज डूब रहा था, पत्नी भी डूबने वाली थी। उसने अपने पति को चिल्ला के एक वाक्य कहा। ये कहानी है, याद रखना। चिल्ला के एक वाक्य कहा। सोचिएगा क्या वाक्य कहा होगा। एक प्रोफेसर एक कहानी सुना रहा है इसको, पूरी क्लास के बच्चे बैठे हैं आपकी तरह सुन रहे हैं। एक वाक्य बोला उस पत्नी ने उस पति के लिए। इमेजिन कर सकते हो क्या बोला होगा? कर सकते हैं इमेजिन क्या बोला होगा? ये सवाल मैंने अपनी क्लास में जब बच्चों से पूछा तो लगभग बच्चियों ने, लड़कियों ने, सर उसने ये बोला आई हेट यू। लगभग, निश्चित रूप से कि वो उसको छोड़ के चला गया और खुद बच गया अपनी पत्नी को। लेकिन क्लास में एक गंभीर बच्चा था, वो कुछ नहीं बोला। बाकी सब बोल रहे हैं कि सर उसने कहा ये हेट यू, आई हेट यू, ये बोला होगा उसने। तो प्रोफेसर ने उस बच्चे को खड़ा किया कि तुम बड़े शांत हो, गंभीर हो, क्या बात हुई, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या हुआ होगा? उसने कहा कि उसने ये बोला कि मेरी इकलौती बच्ची का ख्याल रखना, ध्यान रखना। प्रोफेसर ने कहा कि तुमने ये कहानी सुन रखी थी? उसने कहा नहीं। तुम्हें कैसे पता? बोले मेरी मां जब बीमार थी और मरने वाली थी तो मेरे पिता से यही बोली कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। कि मां की अपनी एक परंपरा है, मां का एक अपना अपनत्व है। प्रोफेसर ने कहा एकदम सही हो तुम। अब देखिए आगे कहानी। वो जहाज डूबने लगा, उसी के सामने उसकी पत्नी और जो लोग थे वो सब डूब गए। वो आदमी, वो लाइफ बोट में जितने भी लोग थे वो पहुंचे तट पे। वो आदमी अपने घर पे गया, अपनी इकलौती बेटी का उसने पालन पोषण करना शुरू कर दिया। उसने खूब लाड प्यार से उस बेटी को पाला। एक समय आया कि उसकी भी मृत्यु हो गई। एक दिन उसकी बेटी सफाई कर रही थी और उसको एक डायरी मिली। वो जब डायरी मिली, उस डायरी में जब उसने देखा, तो पता है डायरी में क्या लिखा था? डायरी में लिखा था कि हम दोनों के लिए हमारा जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को धक्का मारा और मैं क्यों कूदा? मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी पत्नी एक दुर्लभ असाध्य बीमारी से ग्रसित थी, तब चंद दिन की मेहमान थी, इसलिए मैं कूदा। क्यों कूदा? क्योंकि मुझे मेरी बेटी का पालन पोषण करना था, मेरी बेटी को बचाना था। सोचिए कितनी बड़ी गजब का डिसीजन था उस समय। आप कहते हो ना सर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। मन तो मेरा भी था कि मैं उस समुद्र में डूब जाता अपनी पत्नी के साथ, लेकिन एक पिता इसलिए बचा क्योंकि यदि पत्नी को जाने देता तो भी उस बच्ची का भविष्य अंधकारमय था।
कितना कठोर निर्णय लिया होगा उसने, कितना कठोर फैसला रहा होगा उस समय। जिंदगी में जब आप ऐसी स्थिति में आ जाओ ना, आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। और हमेशा याद रखना, ये जो मैंने कहानी सुनाई है, डिसीजन इसमें क्या था, डिसीजन यहां पे क्या था, डिसीजन ये था समझदारी, बुद्धिमानी, तात्कालिक स्थिति, तात्कालिक स्थिति। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं डिसीजन में। तुम कहते हो ना कि सर मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं रीट लेवल फर्स्ट में भी लेवल सेकंड में भी दोनों के फॉर्म भर दूं क्या? भर दो, फॉर्म भरने से क्या है, लेकिन तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं किसकी करूं। सर मुझे लगता है कि मैं एसएसटी में भी हूं, हिंदी में भी हूं, इंग्लिश से भी हूं, मुझे क्या करना चाहिए? 3 लगा दो, लेकिन तुम्हें यह तो पता होना चाहिए कि मैं किसको करूंगी। सर समझ रहे हैं ना आप? निर्णय, डिसीजन जो होता है वो हमेशा इन तीनों चीजों को लेकर होता है। समझदारी क्या थी? यदि वो अपनी अपनी पत्नी को बचा लेता, लोगों ने कहा होगा कितना गंदा आदमी था यार, अपनी पत्नी को छोड़ के आ गया, लेकिन याद रखना उसमें उन दोनों का हित था, उसकी पत्नी की भी जीत थी और पति की भी जीत थी। समझदारी, समझो आपके लिए बेटर क्या होने वाला है, आपके लिए कौन सा विषय बेटर है, आपके लिए कौन सा। सर पेपर आउट होते हैं, क्यों करें पढ़ें? जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, बैठ जाओ ना। अच्छा हो गया, आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? पेपर आउट नहीं होंगे, हो जाएंगे वो भी, तो नुकसान किसको हो रहा है? आप लोग कहते हो ना सर क्या जरूरत है, आप लोग मोटिवेट करते हो, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बैठ जाओ। मैं तो कहता हूं बैठ जाओ, भाग जाओ, जरूरत ही कहां पढ़ने की। कोई तो पढ़ेगा, कोई तो मेहनत से भी लगेगा, कोई तो ईमानदारी से लगेगा। 20% सीटें ही बचती हैं, तो 20% लोग तो लगेंगे ना, लगेंगे ना। तुम छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? तुम कौन सी क्रांति करने वाले हो? तुम्हारे छोड़ देने से क्या फर्क पड़ने वाला है? डिसीजन, 2 दिन स्थिति खराब होगी, 3 दिन स्थिति खराब होगी, निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा कि मेरे लिए फिलहाल बेटर क्या है, समझदारी क्या है, कि सर मैं केवीएस की तैयारी करूं, किसकी करूं? सर मेरा सेकंड ग्रेड का पेपर था और पेपर तो खराब हो गया, अब मुझे बताओ कि संस्कृत शिक्षा विभाग के सेकंड ग्रेड करूं या मैं रिट की तरफ जाऊं? इतने अजीब सवाल। सर रिट में तो सिर्फ 2 महीने बचे हैं, क्या मैं 2 महीने में कर सकती हूं? सर मैं संस्कृत सेकंड ग्रेड की मैंने की है, क्या 1 महीने में सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में गलत हो गया तो? मतलब कितनी बुरी स्थिति है हमारी कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हम बुद्धिमानी का प्रयोग नहीं कर रहे। उस इंसान ने अपनी पत्नी को धक्का मार के भी अपने आने वाली संतान के लिए एक गजब का फैसला कर दिया। टाल देना, डिसीजन कभी टाला नहीं जाता है। मुझे क्या करना है, केवीएस मेरे लिए बेटर है या मेरे लिए क्या बेटर है? सर रिट बेटर है, 2 महीने बचे हैं, कोई बात नहीं है। 2 महीनों में बेटर क्या हो सकता है? मैं आज अवनी एजुकेशन ऐप पे जो अपनी लाइव क्लास होती है साइकोलॉजी की, उसमें मैं बात कर रहा था साभिप्राय व प्रासंगिक विधि, पूर्ण और आंशिक विधि और विराम और अविराम विधि। मैं यही कह रहा था उन बच्चों को, सिलेबस 80 से 85% ही पढ़ना होता है, वो कैसे पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट। आप लोग तो यही तय नहीं कर पा रहे हो कि सर किताबें कौन सी लें। सर आरबीसी पढ़ेंगे एनसीईआरटी पढ़ें, आदो ये नहीं पता आरबीसी एनसीईआरटी एक है। सर कोर्स लेंगे नहीं लें, सर योजनाएं कैसे पढ़ें, करंट कैसे पढ़ें, मतलब हमेशा तुम इन सवालों में घिरे रहने वाले लोग हो। निर्णय की स्थिति याद रखना वो स्थिति है कि जब एक पतंग की डोर होती है, उस डोर को तुम थोड़ी देर के लिए छोड़ दो कि यार नहीं सुलझ रही, तो वो और उलझती जाएगी और उलझती जाएगी। बुद्धिमानी कहती है तुरंत तुरंत सुलझाओ, वरना वो गंदी होती जाएगी। बालों को यदि आप सुलझाओगे नहीं ना, तो ये गंदे होते जाएंगे, इनमें कीड़े पड़ते जाएंगे और ये और बड़े होते जाएंगे। समाधान क्या है? तुरंत करो, एक्शन लो, नाउ स्टार्ट अप। मैं तुम्हें यही कह रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इतनी सालों से बोल रहा हूं। क्यों बोलता हूं? मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोलता हूं कि डिसीजन लो ना, वो समझदारी, विवेक, बुद्धिमानी और तात्कालिक स्थिति को देख के लो कि तुम्हारे लिए केवीएस बेटर है। अब आप लोग को देखो सर रास्ता में तो पेपर आउट होते हैं, मैं कहता हूं केवीएस का पेपर आउट नहीं होगा, कर लो तैयारी। हिम्मत है क्या केवीएस की? ऑल इंडिया में कंपटीशन है। यूपीएससी का पेपर आउट नहीं होता, हिम्मत है तो कर लो। यूपीएससी में नहीं होता, कर लो। सर रास्ता में तो पेपर आउट होते हैं, क्या मतलब है तैयारी करने का? अरे मत करो ना, भाग जाओ, बैठ जाओ। तुमसे वो भी नहीं होता है, तुमसे ये भी नहीं होता है कि मैं कोई बिजनेस कर लूं, कोई छोटा मोटा स्टार्टअप कर लूं, वो भी नहीं होता है। हिम्मत है तो यूपीएससी करो, वहां पेपर आउट नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं।
कर लो, हिम्मत है तो केवीएस कर लो, डीएसएस भी कर लो, कर लो। और नहीं, फिर अनावश्यक बातें करने से मतलब क्या है? अनावश्यक सोशल मीडिया पे पूरे दिन एक्टिव रह के बकवास बातें करने से। आज वो कह रहा है सर उस टीचर ने उस टीचर के बारे में ऐसे बोल दिया, आपकी क्या राय है? अरे तुम्हें क्या मतलब है किस टीचर ने कैसे बोला? हमारा काम है क्या यार हम ये बोलेंगे, कोई ये आरोप लगाएगा, कोई प्रत्यारोप लगाएगा? हमारा ये काम बचा है क्या कि हम डिसीजन लें उन टीचर्स ने ये बोल दिया उनको ये नहीं बोलना चाहिए था? यार हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? मेरे लिए बेटर सिचुएशन ये है कि मेरे सामने विषय वस्तु है, मेरा ये कंपटीशन है, मुझे इसको करना है अच्छे से, बस सीधी सी बात ही है ना। डिसीजन मेरा ऐसा होना चाहिए। जिन लोगों ने आज तक सही डिसीजन नहीं लिया उनके साथ पता है क्या हुआ? रावण डिसीजन नहीं ले पाया पता है, कंस डिसीजन नहीं ले पाया पता है, द्रोणाचार्य डिसीजन नहीं ले पाए, भावुक हो गए, और क्या हुआ हमें पता है। समझ रहे हो ना आप? जब भी डिसीजन लें अपनी असफलता को ध्यान में रखें कि मेरा ग्रेड सेकंड का पेपर सर खराब हुआ है। क्यों खराब हुआ है? यदि मुझे लगता है कि मैं सेकंड ग्रेड का मैं बहुत स्ट्रांग हूं तो मुझे संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सर मैं सेकंड ग्रेड अच्छा नहीं कर पा रही हूं, मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र चुने आप। डिसीजन जब भी लें अपने सर्वश्रेष्ठ को देखें। आप कहां स्ट्रांग हैं? आपको देखना पड़ेगा कि रीट का सिलेबस ये, सेकंड ग्रेड का ये, ग्रेड फर्स्ट का ये, केवीएस का ये है, यूपीएससी का ये है, आरएस का ये है। अपने योग्यताओं के अकॉर्डिंग अपने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र की पहचान करें, डिसीजन लेना है तो। समझ रहे हो ना आप? अरे समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मछली पानी में ही तैर सकती है। तुम्हारी भी एक स्थितियां हैं कि तुम किस सेक्टर में बेटर कर सकते हो, उसको चुनिए ना। क्यों आप ये सोचते हो कि कोई दूसरा डिसीजन लेके देगा? मैं लूंगा ना। इरादतन जियो, दृढ़ निश्चय के साथ जियो, अपने सपनों के साथ जियो, अपने अनुसार दिल की आवाज के अनुसार जियो, दूसरों के अनुसार मत जियो। कोई क्या कहेगा? मैं 5 दिन तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता हूं, तुम्हें लगेगा कि साला कंपटीशन ही बेकार है, कुछ नहीं होने वाला है, भाग जाओ, छोड़ दो, सब चीजें बकवास हैं। क्योंकि 2 दिन में मैंने इतनी निराशा भरे मैसेज तुम्हारे देखे ना, तो मुझे लगा कि मुझे खड़ा होना पड़ेगा। जी सकते हो तुम उस अंधकार में, सुसाइड कर लो, क्या किसको खोया तुमने? अपने आप को खोया। लाइफ में आप क्या सोचते हो कि आपके लिए लोग सोचेंगे? कोई नहीं सोचने वाला। तुम मर जाओगे क्या होगा? 2 दिन 4 दिन लोगों ने स्टेटस लगा लेंगे, यार हनुमानगढ़ में एक बच्चा मर गया, देखो कितना बुरा हुआ, पेपर रद्द होने से परेशान था, देखो कितना बुरा हुआ। 2 दिन सोचा तुमने? 3 दिन सोचा? 4 दिन? 5 दिन? 7 दिन बाद में पठान मूवी का एक गाना आएगा जिसमें दीपिका पादुकोण यूं लहराएगी और तुम कह दोगे रो यार देखो दीपिका पादुकोण ने ये तो गलत किया। वो लड़का तुम्हारी स्मृति से चला गया ना, धीरे धीरे वो हर स्मृति से गायब हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या खोया। तुमने अपना जीवन खोया। 5 दिन तुम लोगों की मेमोरी में रहे, कुछ नहीं किया। नौकरी अंतिम सत्य नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। नौकरी अंतिम सत्य नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। क्या बात कर रहे हो आप? जितनी कोचिंग चलाते हैं तुम लोगों को खूब तुमसे पैसा कमाते हैं, एक ही गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा, कमा रहे हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर बने घूम रहे हैं। बताओ, तुम भी समझ लो यार, क्या टेंशन है? गवर्नमेंट नहीं लगती तो कम से कम और कुछ कर लेंगे। डिसीजन लो हमेशा कि मुझे 1 साल देनी है इस नौकरी को, रिट को देनी है, ग्रेड सेकंड को देनी है, ग्रेड फर्स्ट को देनी है, मैं दूंगा ईमानदारी से। पेपर आउट हो रहे हैं, होने दो, या तो मैं ताकत रखूं इतनी, नहीं रहूं तो मेरे पास जो है वो करूं मैं। दूसरा तरीका है कि मैं यार जिंदगी को खो के जाऊंगा। क्यों खो के जाऊंगा? 2 दिन तुम डिप्रेशन में रहे, किसको खुशी मिली? तुम बताओ, 2 दिन निराशा में रहे, किसको मिली? तुम 5 दिन निराशा में रह जाओगे, क्या होगा? आपके साथ वाले रूम वाला कह देगा यार क्या लग रहा है तेरे को, लग रहा है मन कर रहा है पढ़ाई का? वो कह देगा नहीं कर रहा, छोड़ यार किताबों को, क्या मतलब है, कुछ नहीं आता है, क्या पढ़ने से क्या फायदा हो जाएगा? दूसरा कहेगा सही कर रहा है, ले चल दोनों चाय पियेंगे। उसको कहेगा यार जा रे मूवी देखते हैं यार, भाड़ में जाने दे, चल WTPA चलते हैं। दूसरा कहेगा तू जा, मेरा भी हिम्मत नहीं है, वो आके रूम पे पढ़ लेगा। ये लोगों की मानसिकता है। हमें समझना पड़ेगा कि मेरे लिए बेहतर क्या है, मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए समझदारी भरा निर्णय क्या होगा। इसलिए डिसीजन हमेशा लेना
तो अपने वर्तमान को देखते हुए लें, अपनी सर्वश्रेष्ठता को देखते हुए लें। लोग क्या कहते हैं, एक निराशा के माहौल से तुम्हें निकलना पड़ेगा। याद रखना, तुम ये सोच लेते हो कि मैं ठहर जाऊंगा तो सब बेटर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। गति के साथ चलना पड़ेगा, लगातार चलना पड़ेगा, बहना तो पड़ेगा। जैसे भी हालात हैं, परिस्थितियां, फिर भी तुम्हें निकलना पड़ेगा। यही समाधान है और कोई समाधान नहीं है। याद रखना इस चीज को। ये निर्णय की स्थिति है, इससे बाहर निकल जाओ।